ये मेलानिन जो है ये सूरज की रोशनी से हमें बचाती है। मेलानिन आप समझ लें काला गुलाब है तो हीमोग्लोबिन सुर्ख गुलाब है, ये तीनों रंग मिलके आपके रंग को बनाते हैं। विटामिन सी होता है ये इनहिबिट करता है इस मेलानिन प्रोडक्शन। बात करेंगे इंतहाई अहम सेगमेंट की, एजुटेनमेंट की। तो आज का हमारा मौजू है रंगत का शाख्साना, क्योंकि हमारे माशरे में आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मर्द और ख़वातीन अपनी जिल्द की रंगत को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। गोरी रंगत के लिए मुख्तलिफ बाजारी क्रीम्स, घरेलू और देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एंटरटेनमेंट के शोबे से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो जिल्द को गोरा करने के लिए काफ़ी हसास भी नज़र आती हैं और इसके लिए काफ़ी तगदो भी की जाती है। और जनाब इसी से मुतालिक हम जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्रिगेडियर रेहानुद्दीन रिटायर्ड साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इंसानी जिल्द की रंगत किस चीज़ पर मुनहसर होती है? ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि जिस रंगत के शाख्साने का आपने जिक्र किया है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंसानी जिल्द की रंगत किन किन चीज़ों की वजह से बनती है। जो आम फहम है कि सिर्फ ये शायद ये जो काले रंग के सेल हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स या मेलानिन जिनसे होती है, सिर्फ यही नहीं करती। ये मेलानिन जो है ये सूरज की रोशनी से हमें बचाती है और ये मेलानिन प्रोड्यूस होके मुख्तलिफ सेल्स के अंदर घुस जाती है तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो मेलानिन के अलावा खून की नालियों में हीमोग्लोबिन होता है, ये भी रंग को पर असरअंदाज होता है। अच्छा। और तीसरी चीज़ ये है कि ये मेलानिन आप समझ लें काला गुलाब है तो हीमोग्लोबिन सुर्ख गुलाब है। और ये जिल्द की प्रोटीन होती है केराटिन, जो कि ये ऊपर के लेयर्स में होती है। सही। इसका रंग जिल्द का रंगत का होता है। तो ये तीनों रंग मिलके आपके रंग को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन बुनियादी नस्लें भी, वो कहते हैं ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे, साम, हाम, याफिस, उससे तीन नस्लें ये कॉकेशियन या यूरोपियन, दूसरी अफ्रीकन और तीसरी मंगोल जो येलो रेसेस हैं। ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो बुनियादी रंग हैं इंसानों के। जी। अब ये देखिए, ये हंस है, ये काला है, सफ़ेद है, ये कौवे भी काले और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। अब ये ज़ेबरे हैं, इनके अलग अलग ग्रुप हैं। ये कह रहे हैं हम काली धारियों वाले ज़ेबरे हैं और वो कह रहे हैं हम सफ़ेद धारियों वाले ज़ेबरे हैं, और दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है। इंसानों के साथ साथ जानवरों में, परिंदों में भी जी जी ये तकसीम है। एक जोक्स है। तो मसला ये है कि देखिए हमारा इल्म महदूद है, सोचते भी कम हैं, भेड़ चाल का हम शिकार हैं और लोग हमारी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस में। डॉक्टर साहब आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो मुख्तलिफ दवाई और क्रीम्स और इस तरह की जितने भी इंजेक्शंस हैं उनके दावे किए जाते हैं कि ये आपको गोरा कर देंगे, वो किस हद तक दुरुस्त है? और हम इस बात का तयन कैसे कर सकते हैं कि ये जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी क्रीम की, वो हमें फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए? इसमें हमने आपसे पिछले प्रोग्राम में एक जो एजिंग थे ना कॉस्मेटिक्स का, और बताया था कि दवाइयों का जो बजट है जी, वो तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ठीक है। अब दवा अलग चीज़ है, मेकअप की चीज़ अलग है जो कि कॉस्मेटिक के ज़ुमरे में आती है। अब दोनों को मिला दिया गया है एक इंडस्ट्री ने जिसे आप कॉस्मेटिकल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें फ़र्क ये है कि दवा के लिए पहले आपको लेबॉर्ट्री में ये तयन करना पड़ता है कि जी ये वाकई रंग पर असरअंदाज होगी, फिर जानवर पर तजर्बा करना पड़ता है, अच्छा, फिर इंसान पर तजर्बा करना होता है, और इसमें बहुत रुकावटें होती हैं इनको दवाओं वालों को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को। उनके लिए ये जो मुस्तनद तजर्बा है और जो फ़ायदा है उसको साइंटिफिकली बताना पड़ता है, और उसकी बाकायदा एक किस्म की जांच पड़ताल होती है कि दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक ठीक। सही। अच्छा, तो ये जो दावों की हिमायत है ना, इसके बड़े कम साइंसी सबूत हैं, ये जो आपने बात की है, ठीक है। ना तो अफादियत का पता है, ना इनके साइड इफ़ेक्ट्स की तस्दीक की जा सकती है, और बड़ी मुश्किल है इसके अंदर।
यानी मैं अब आप पे हिंदुस्तान में एक क्रीम थी जो कि जिसकी सालाना आमदनी $500 मिलियन होती थी, जिसका नाम था ये गोरा भी करेगी, खूबसूरत भी करेगी। वो गोरे के ठीक है नाम ना? से ही ज्यादातर वो लोग था, समझ गए बिल्कुल हैं। उसका। हाँ, तो ये जो बीमारी है गोरा होने की, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सबसे आपने ज्यादा सिर्फ बकायदा बीमारी का नाम दिया। असल में ये ज़हनी गुलामी की बीमारी है। हम लोग अच्छा। गोरों के गुलाम थे। Yes. सही। ठीक है, और ये खुद एतमादी की कमी है असल में। अब देखिए, हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं जब हम पर एलियन दुनिया में काबिज हो जाएंगे ना, तो हम सारे इंसान एलियंस की जो है ना शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें आपके सामने ये आदमी, इसने सारी जिंदगी ओहो, इधर गुजार दी Legend. कि ये कैसे गोरा हो जाए। ठीक है, तो इंडिया के हवाले से ये इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया वुमेन्स डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की। इन्होंने वो जो मैंने आपको दवा का बताया जी। उसके बारे में मुहिम चलाई कि ये जारहाना इश्तिहार है, क्यों आप कह रहे हैं कि जी ये गोरा करना, गोरा लफ्ज हमें पसंद नहीं है, ये तौहीन नाम आमीज़ भी है, फिर तब्दील करना पड़ा मजबूरन सही। कंपनी को। झूठा है। तो फिर जी उन्हें गोरा खूबसूरत की जगह रोशन और खूबसूरत, और इसके लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहार लगे। विच इज फेयर इनफ, रोशन या ग्लो तो करना। देखिए, ये रंगत अल्लाह की देन है, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए, और उसी जिल्द की, उसी रंगत को खूबसूरत और बेहतर रखने की कोशिश रखनी चाहिए। कि ये जो हम देखते हैं, खास तौर पे बात कर लेते हैं शोबिस की चकाचौंध हम देखते हैं जनाब, फ्लॉलेस स्किन होती है, और मैं कहता हूँ ये हर बंदा जानना चाहता है, हर किसी का सवाल है कि असल चेहरे उनके हकीकी जिंदगी में भी ऐसे ही होते हैं? अगर होते हैं तो फिर खूबसूरती का क्या राज है जो कि अब तक लोगों को नहीं पता चल सका? अब देखिए, इसके लिए थोड़ी सी ये आपको जाने पहचाने चेहरा मेरा ख्याल है नजर आ रहा है। आप जवाब तस्वीरों की मदद से देना चाह रहे हैं? बहुत फेवरेट मैं है। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं हाँ इन्हें। जी, जी, जानते हैं, जानते हैं, पसंद पहचान। बात करते ये हैं। है कि ये ऐसे कैसे बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ऐसे इन कैसे? ख्वातीन का, हाँ, अब ये जो दो ख्वातीन आपको नजर आ रही हैं, इनमें क्या रिश्तेदारी लग रही है आपको? ये एक ही है, एक ही है। एक ही है। अच्छा, गुड, आपने अंदाजा लगा लिया। देखें, ये आम सी मेरा ख्याल है शक्ल सूरत है, इसको देखें, इसके साथ ये क्या कार्रवाई की जा रही है। ओहो, ठीक है, अभी देखिए, कई एक आध नहीं, बहुत सारे मेकअप मैन इन पे लगे हुए हैं। सही। इसमें सिर्फ ना मेकअप हो रहा है, कुछ बालों की आराइश कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी संवारा जा रहा है इनके चेहरे को। ठीक है ना, आपके सामने तेज। अच्छा, बात यहीं पे नहीं खत्म हो गई है, उसके बाद भी फिर थोड़ा सा फोटोशॉप भी किया गया। यस, ठीक है, सही। उनकी आंखें भी तब्दील की गई है, गर्दन भी तब्दील की गई है, और ये देखिए, ये अब एक पोस्टर की शक्ल में नजर आ रही है वही खातून, जिसको आइडियलाइज करेंगी खवातीन, जिसको देखने वाली, ख्वातीन आइडलाइज करेंगी और इसको जो है ना इससे मुतासिर होंगी, और वो बनने की सब कोशिश भी कहेंगी जी करेंगी। मुझे ऐसा Perfection बना exist नहीं करती। जी, ये बिल्कुल। मतलब एक झूठे दावे हैं, जिसे कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो वो जो लताइफ हैं कि यार ये दुल्हन जो है ये तब्दील हो गई, ये सुबह तो वो रही नहीं है, तो ये आपके सामने है। तो जिल्द की सनत है, ये किस्म की प्रोडक्शन हो रही है, बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, जो आपने बात बताई। तो ये चल रहा है मामला, मगर हमें इस प्रोग्राम में लोगों को हकीकत बतानी है। बिल्कुल ठीक। सही बात। अच्छा, मुझे इस हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि आजकल तब्दील करने के हवाले से ये जो इंजेक्शंस आगे में मार्केट में कि आपने अपने रंग को गोरा करना है, आपने क्रीम जो है अप्लाई नहीं करनी, ज़रूरत नहीं है, बस आप इंजेक्शन लगाएं, ठीक है, और 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का एक वो गैप रखते हैं, और उसके बाद वो आप पे असर करेगा, और आपने ये 5 इंजेक्शंस का कोर्स कंप्लीट करना है। इसकी हकीकत भी है इस चीज और में, या सुनने में ये भी सिर्फ आता है कि पैसे कमाने का जरिया है? बहुत सी मैं शख्सियात हैं इसमें शोबिस देखिए की। हकीकत बता जो सकता हूँ इस्तेमाल मैं कर आपको, चुकी मैंने शायद पहले भी बताया था इस प्रोग्राम में कि कोई भी बीमारी यानी कोई भी चीज़ है, उसके 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप को आप दवा देते हैं और दूसरे को आप कोई दवा के बगैर कोई भी चीज़ दे सकते हैं, और एक और आदमी उनको चेक करता है। ना डॉक्टर को पता होता है, ना मरीज को पता होता है। तो बाद में पता चलता है कि जैसे दवा लगाई उसे तो 80-90% फ़ायदा हुआ, और जिसको कुछ भी ना मिला वो उसको भी 10-20% को फ़ायदा हो गया, जिसे आप प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस इंजेक्शन जिसका आपने नाम लिया है उसका जिक्र मैं किसी और हवाले से कहूँगा। ये लेटेस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी है, जिसे बाइबल कहते हैं डर्मेटोलॉजी की। अच्छा, ये इतना दर्जा इसका 2024 की है। dermatology? जी जी, इसका 2024 का। तो इसमें जाहिर है उन दवाओं का भी जिक्र है जो कि रंग को कम गोरा करते हैं। करते, बिल्कुल। उसमें ग्लूटाथियोन का जो इंजेक्शन का कहीं जिक्र नहीं। अच्छा, ठीक है,
अच्छा, दूसरी भी दवाई जो बहुत कॉमन है उसके बारे में भी ये बताया है इसमें कि ये बहुत सारे मुल्कों से बैन कर दी गई है। तो जितनी भी ये जो क्रीम्स हैं ये इनमें मुज़िर या भी मौजूद हैं, मगर बात वहीं पे आ जाती है कि जो लोग आपके सामने ठीक हो जाते हैं वो उन्हीं 5-10% में होते हैं जो प्लेसिबो इफेक्ट से बेहतर हो जाते हैं, और वो फिर बेतहाशा उसका प्रोपेगेंडा और लोग ज़ाहिर है उसे कैपिटलाइज करते हैं, बिल्कुल उससे सही बात है। इश्तिहार ले लेते हैं ब्रिगेडियर और फिर बात चलती साहब, ये बताइए कि फिर रंगत के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को? जी देखिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ये जो मेलानिन की प्रोडक्शन है ना और उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, और तकरीबन ये वही हैं जो एज के लिए ये होती है, जो आपको दिखाई थी ना कि उम्र की रस्सी टीलोमेयर का जिक्र किया था, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो मैंने उस दिन भी दिखाई थी, फिर दिखा रहा हूँ कि देखें ये विटामिन सी जिनमें है, उन फलों में जिनमें आपके सिट्रस फ्रूट्स जो कहलाते हैं, मौसमी, कीनू, संतरा और नींबू, इनमें विटामिन सी होता है, ये इनहिबिट करता है इस मेलानिन प्रोडक्शन को। इसी तरह विटामिन ई भी, ठीक है। अच्छा, ग्लूटाथियोन जो है वो इन चीज़ों में पाया जाता है, ये अनार, बादाम, बीज, संतरा, अदरक, सेब, आप इसमें खाएं, खा के देखिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विटामिन ए जो है इन फलों में मौजूद है, पपीता और गाजर, ठीक है, केला, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ये देखिए सूडान में ये खूबसूरत तरीन और महंगी तरीन मॉडल है, दैट लेडी खूबसूरत, ठीक है। और ये आपने ट्रांसपोर्टर 3 की हीरोइन भी देखी होगी, ये इनके चेहरे पे बेतहाशा फ्रैकल्स हैं। तो बात ये है कि ये खूबसूरती जो है ना रंगत से नहीं, किरदार से, इल्म से, अखलाक से और बेलोसी से आती है। और इसकी मिसाल ये सुकरात है कि ये जो था अपने ज़माने में काफ़ी ये बदशक्ल समझा जाता था, लेकिन अभी तक हम 2500 साल याद रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का हमेशा बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानने का और सीखने का मौका मिलता है। तो नाजरीन, निखरी और गोरी जल्द ना सिर्फ जेनेटिक मामला है बल्कि मुसलसल देखभाल और सेहतमंद आदत का नतीजा है। अपनी जल्द को तरोताज़ा और सेहतमंद और पुरकशिश रखने के लिए डॉक्टर साहब की आसान तजावीज़ को अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं रूटीन में रखें। हमारा बेहतरीन मशवरा है कि अपने कुदरती रंगत को आप फ़ख्र से उसको अपनाइए और उस पर अवेयरनेस हासिल कीजिए और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए।